आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। नंदा देवी राजजात केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की आत्मा, उसकी लोक संस्कृति और हिमालय गौरव का सबसे बड़ा उत्सव है। हाल ही में चमोली जिले के नोटी स्थित नंदा देवी मंदिर में राजकुमार डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा की गई घोषणा ने उन तमाम कयासों और संशयों पर विराम लगा दिया है जो पिछले काफी समय से इस यात्रा की तिथि को लेकर बने हुए थे। आधिकारिक निर्णय के अनुसार विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात अब वर्ष 2027 में आयोजित की जाएगी। इस घोषणा के वक्त चमोली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति ये साफ करती है कि प्रशासन ने अभी से इस हिमालय महाकुंभ की संवेदनशीलता और भव्यता को भांप लिया है। इस यात्रा के 2027 में होने के पीछे सबसे बड़ी वजह पंचांग की गणना और ज्योतिषीय नक्षत्रों का मेल है। सामान्यतः ये यात्रा हर 12 साल में आयोजित की जाती है। पिछले सफल आयोजन 2014 में हुआ था, जिसके अनुसार गणना 2026 बैठ रही थी। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों और हिमालयी परंपराओं में केवल वर्षों की गिनती काफी नहीं होती। इसमें ग्रहों की स्थिति, अधिक मास का प्रभाव और मां नंदा के मायके से विदाई के शुभ मुहूर्त का मिलान अनिवार्य है। राजकुमार ने स्पष्ट किया कि 2027 की बसंत पंचमी के दिन पट्टा जारी किया जाएगा, जो इस पूरी यात्रा की जन्म कुंडली की तरह होगा। इसमें तय किया जाएगा कि डोली किस दिन प्रस्थान करेगी और कब वो निर्जन हिमालयी चोटी को पार करते हुए अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी। इस यात्रा के पीछे की पौराणिक और भावुक वजह को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उत्तराखंड के लोकमानस में नंदा देवी को केवल एक देवी नहीं, बल्कि धियाण माना जाता है, यानी कि घर की बेटी। मान्यता है कि हर 12 साल में मां नंदा अपने मायके यानी कि नौटी और आसपास के क्षेत्र आती है। जब वो वापस अपने ससुराल यानी भगवान शिव के निवास कैलाश की ओर प्रस्थान करती है, तो पूरा उत्तराखंड एक पिता और भाई की तरह उन्हें विदा करने उमड़ पड़ता है। ये विदाई इतनी भावुक होती है कि यात्रा के दौरान गाए जाने वाली न्याउली और झुंडो गीतों को सुनकर पत्थर भी पसीज जाते हैं। करीब 280 किलोमीटर की ये पदयात्रा दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है, जहाँ श्रद्धालु नंगे पैर कटीली झाड़ियों, बुग्यालों और बर्फीले ग्लेशियरों को पार करते हुए 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड और होमकुंड तक पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा का सबसे रहस्यमय पात्र चौसिंगिया खांडू होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब राजजात का समय आता है तो क्षेत्र में कहीं न कहीं प्राकृतिक के रूप में 4 सिंगों वाला भेड़ जन्म लेता है। ये भेड़ पूरी यात्रा के दौरान सबसे आगे चलता है और आश्चर्यजनक रूप से रास्ता भटकता नहीं है। यात्रा के अंतिम पड़ाव होमकुंड पर पूजा अर्चना के बाद ये खाड़ू मां की भेंट यानी कि कपड़े, जेवर और श्रृंगार लेकर अकेले ही ऊंचे हिमालय शिखरों की ओर बढ़ जाता है और गायब हो जाता है। इसमें मां नंदा देवी का वाहन इसे माना जाता है और इसकी उपस्थिति ही इस यात्रा की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है। राजकुमार द्वारा सरकार से व्यवस्था बनाने के लिए 1 साल का समय मांगना भी बेहद तार्किक है। 2014 की राजजात में लाखों की भीड़ उमड़ी थी, जिससे रास्तों और रसद की भारी कमी महसूस की गई थी। हिमालय का एक क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, जहां एक छोटी सी लापरवाही बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। इसलिए 2027 की तिथि तय होने से सरकार को सड़कों के सुधारीकरण, पहाड़ों पर टीन शेड के निर्माण, संचार व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। यह यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं के बीच एक सेतु का काम करती है, जहां जात अलग अलग गांव से जुड़े हुए एक विशाल जनसमूह में रूप लेती है। तो वहीं 2027 की नंदा देवी राजजात केवल एक पैदल यात्रा नहीं होगी, बल्कि उत्तराखंड की अटूट आस्था, परंपराओं के संरक्षण और प्रकृति के प्रति मानव के समर्पण का संगम होगी। ये वो समय होगा जब पूरी दुनिया देवभूमि की इस महान संस्कृति का साक्षात्कार करेगी, जहाँ इंसान और ईश्वर के बीच का रिश्ता एक बेटी और उसके मायके वालों जैसा कोमल और गहरा होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।